नीतीश जी, हम आज यहाँ से ऐलान करते हैं कुमारखंड प्रखंड की सेविका कि अगर 2023 में आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो 2024 में आपकी भी मांगने की बारी आएगी, तो हम भी आपको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। अगर हम लोग ये आंगनबाड़ी छोड़कर अगर हम लोग मजदूरी कहीं और करेंगे तो 300 या 400 रुपये मिलेगी, उसमें हम लोग का पेट पाला जा सकता है, बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। 100 रुपये में हम लोग को कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके अलावा भी हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा, तो सरकार की काम करने से हम लोग को क्या फ़ायदा। एक मजदूर के अनुसार भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। लोगों में चर्चा है कि जो सेविका है उनको पोषाहार के लिए पैसा मिलता है, उससे भी बचा लेती है। सरकार अपना रखे, पोषाहार हम लोगों को नहीं चाहिए, सरकार अपना जो करे पोषाहार। पे कफन हमें बांध के निकले नीतीश कुमार, नहीं मानोगे मांग हमारी, कर देंगे बर्बाद हमारे मांग को मानो, सरकारी कर्मी बनाओ। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। समूचे बिहार में सेविका एवं सहायिका पिछले 10 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है। उनकी क्या मांगे हैं, इसे लेकर के हम पहुंच गए एक धरना प्रदर्शन पर। इस पूरे प्रदर्शन को बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति इसके द्वारा अगुवाई की जा रही है। अभी हम मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड में हैं और आप देखेंगे दृश्य के माध्यम से यहाँ पर सभी इस 21 पंचायत के सेविका और सहायिका भी यहाँ पर हैं, सभी बैठी हुई हैं, अपनी अपनी मांगे को लेकर यहाँ बैठी हुई है। आपसे हम जान लेते हैं कि क्या मांगे हैं, आप लोग क्यों बैठी हैं, कब से बैठी हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सारी सेविकाओं के तरफ से, और आदाब सलाम नमस्कार। हमारी मांग आज हम लोग 29 तारीख से ही यहाँ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, और हमारी मांगे हैं, सबसे मुख्य मांग है कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब तक हमें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो हम लोग जो है सम्मानजनक मानदेय नहीं पा सकते हैं सरकार से। ठीक है। और जो है जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा हमको नहीं मिलता है तब तक सरकार से हमारी मांगे ये हैं कि हमको जैसे केंद्र सरकार के तरफ से 4500 रुपया दिया जाता है और राज्य सरकार के तरफ से मात्र 1450 रुपया दिया जाता है, तो हमको राज्य सरकार के तरफ से कम 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाए, और जो है सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। मानदेय नहीं हमको चाहिए, हमको वेतनमान किया जाए, और जो सेविका हम हैं अभी उसको पदोन्नति सुपरवाइजर में जब हो तो सेविकाओं से लिया जाए, और सहायिका को जब भी सेविका का पद रिक्त होता है तो हमारी सहायिका बहनों को ही सेविका पद पर दिया जाए। पेंशन की भी बात कर रही हैं आप। पेंशन तो हम लोगों को चाहिए ही। पेंशन की बात आप कर रही हैं तो पेंशन को तो 2004 में जब उस वक्त में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके वक्त में ख़त्म कर दिया गया था उसको। पेंशन की चूँकि जब 1990 की बात है, जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तो उसके बाद उन्होंने लगभग 34,500 शिक्षकों की बहाली किया था। तो उस वक्त जो नियमावली था उसमें दिया गया था कि आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन बाद में जो रिटायर्स जितने भी लोग हुए हैं उसमें से किसी को पेंशन मिला नहीं। तो सरकार तो बंद कर रही है, आपको कैसे मिलेगा। सबसे मेन बात है, देखिए अगर आप उन लोगों से हमारी तुलना किए हैं तो उन लोगों का मानदेय तो है नहीं, उन लोगों का वेतन है, और वेतन देखिए उन लोगों का कितना अधिक है। अगर उनमें से थोड़ा थोड़ा करके ही वो लोग बचा ले तो उन लोगों का वृद्धावस्था आसानी से कट जाएगा, लेकिन इस महंगाई के युग में हम लोगों के वेतन को देखिए। क्या हम अगर अपने घर में मजदूर रखते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ उन सरकार से कि क्या आप उतना मजदूरी देते हैं जितना कम मजदूरी हमको दे करके, और समाज का वो काम जो कि कोई किसी विभाग से अगर नहीं होता है तो सेविकाओं के सर पे थोप दिया जाता है। जैसे कि हम अभी हमारे 6 सेवा हैं, 6 सेवा के कार्य के अलावे इतनी काम दिया जाता है। पहले ज़माने में अंग्रेज के शासन में हंटर मार करके जो काम लिया जाता था, उसी तरह से आज
हम लोग इन नीतीश कुमार और तेजस्वी जी के गुलाम हो चुके हैं कि वो लिखित कोई भी काम हम लोगों को नहीं देते हैं, मौखिक काम देते हैं और धमकी के साथ देते हैं कि अगर नहीं करोगी तो तुमको चयन मुक्त कर दिया जाएगा। और इतना कम मानदेय देने के बाद वो मानदेय कटौती की भी बात कर देते हैं। शुरुआती दौर में आप लोगों की सैलरी क्या थी? सैलरी है हम लोगों की 5,950 रुपया, 6,000। जब आपकी बहाली हुई थी तो तब उस टाइम में तो 1,500। कब हुई थी बहाली? 1,000 बहाली कब हुई थी आपकी? 2004 में। 2004 हाँ, तो 1,000 पे 1,000 पे ही हम लोगों की बहाली हुई थी। उसके बाद जो सैलरी बढ़ी है 5,000 तक, जो 5,500 अभी कितनी है? उसमें 5,950 में 4,500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, मात्र 1450। जो सैलरी आप लोगों की बढ़ी है तो किस साल में बढ़ी है? 2015 में से बढ़ी है। बढ़ी कब? कितना? 2018 में। 18 में? हाँ, 2018 में बढ़ी है। नहीं, आप जिस प्रकार से बोल रही हैं कि नीतीश कुमार जी बातें नहीं मानते हैं, वो मनमानी करते हैं, उनको कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। भाई उस वक्त भी जो राज्य के मुख्यमंत्री वही थे, 2005 से लगातार अभी तक वही हैं। जब आपको 1,000 रुपये में बहाली किया उसने, तो आज लगभग 6,000 दे रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों की बात सुनते हैं। हो सकता है कि आप जिस प्रकार से लगातार पिछले 10,000 पे बहाली हमारी हुई, तो अभी कितना है? 1,450। कितना दे रहे हैं नीतीश जी? मात्र 1,450 रुपया। उसको मत देखिए, आप उसको मत देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। कुछ काम ऐसा होता है जैसे कि मनरेगा को देख लीजिए, मनरेगा का तक काम होता है, उसमें से कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो उसको आप छोड़ दीजिए, कितना कौन दे रहा है। आपकी जो मांगे हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग बैठी हुए धरना पर, तो कहीं ना कहीं आप लोग की मांगी अगर जायज़ है तो सुनेंगे ही, नहीं सुने की कोई सवाल ही पैदा नहीं मिलता है। तो कहाँ सुन रहे हैं आप? अगर नहीं सुनता है, अगर सरकार नहीं सुनती है आप लोग की मांगे, तो आप लोग क्या करने वाली है? हम लोग इसी तरह अब अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं, तो जिएंगे और मरेंगे। सर पे कफन हम बांध के निकले। नीतीश कुमार, मांग हमारी नहीं मानोगे तो कर देंगे, बर्बाद वाली बात होगी। आपके पास पहुंचेंगे, आपको ही बोलना पड़ेगा। एक चीज़ और, कफन हमें बांध के निकले नीतीश कुमार, सर पे कफन हमें बांध के निकले नीतीश कुमार। नहीं मानोगे मांग हमारी, कर देंगे बर्बाद हमारे। मांग को मानो, सरकारी कर्मी बनाओ, हमारी मांग को मानो, सरकारी कर्मी बनाओ। नीतीश जी, हम आज यहाँ से ऐलान करते हैं कुमारखंड प्रखंड की सेविका कि अगर 2023 में आप हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो 2024 में आपकी भी मांगने की बारी आएगी, तो हम भी आपको ठेंगा दिखाने का काम करेंगे। 24 में कि 25 में? मेरे हिसाब से तो 24 में। हम लोग उतना पढ़ी लिखी तो है नहीं। सरकार से पूछ लीजिए कि कितनी पास सेविका को आप से बहाल किए हैं, 9वीं पास की फाइल। वो तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो 24 से 25। हाँ, आप बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि टीचर को, ग्राम सेवक को, टोला सेवक को, सभी आदमी को कितना मानदेय दिया जाता है, कितना दरमाहा बढ़ा दिया गया है। एक गली से काम लिया जाता है सेविका से। हर काम का जड़ है सेविका, और सेविका को फुसलाने का काम करती है। एक चॉकलेट दे दिए, फुसला के काम करा लिए। वो चॉकलेट, बिना चॉकलेट का भी काम कर दिया सेविका, तो उसमें भी वाह नहीं दिया तब भी वाह। काम तो करवा लेती है। जड़ का काम सेविका करती है, देने के लिए औरों को दे रहे हैं और हम लोग को रुला रहे हैं। इतना में मेरा बाल बच्चा का पेट भर जाएगा? मेरा पेट, खुद अपना पेट भरेगा इस महंगाई के? मुझे समय वो याद है, 2003 का वक्त था जब 1500 रुपये में शिक्षक की बहाली हुई थी। आज उनकी सैलरी लगभग 35,000, 40,000 के नीचे 45,000 तक पहुंच गई है ना। लेकिन इन लोगों की सैलरी सोचिए कि आज से 18 साल पहले 1,000 रुपये, अब जाएगा 6,000 रुपये। 18 साल में कितनी तेज़ी से बढ़ा है सैलरी, आप समझ सकते हैं। ऐसे एक चीज़ बताइए, एक बात बताइए, अगर आप लोग सरकार की तरफ से दबाव आता है कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन को नहीं तोड़ती हैं तो हम आप लोग को नौकरी से निकाल देंगे,
तो उस वक्त में क्या करेंगे? अरे निकाल दे ना, एक बैग सबको निकाल दे। निकालने के लिए तो वो 100 बार धमकी दे चुके हैं। इससे पहले भी चयन मुक्ति का धमकी दिया गया है, मानदेय कटौती का धमकी दिया गया है, पोषाहार डाल दिया जाता है कि इन लोगों का जो है संग तहस नहस हो जाए पोषाहार के लालच में। और जो है बहुत अपना जो है युक्ति अपना आजमा चुके हैं। तो आप लोग मानने वाले नहीं है? एकदम नहीं। चलिए कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं, कुछ और महिलाएं हैं जो सेविका है, सहायिका है, इनसे भी जान लेते हैं। आप बताइए, आप बोलिएगा, आप बोलिए जैसा क्या बोलिए। जिस तरह पूज्य बापूत महात्मा गांधी देश को आज़ाद किए हैं, लाठी खा के, डंडे खा के, गोली खा के, घोड़े की टापू से घिसटते हुए 100 किलोमीटर, उसी तरह हम लोग से भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए थे ना। तो उसी तरह हम लोग वेतन आप लोग के ऊपर कौन सा जुल्म हो रहा है? वेतन बहुत जुल्म हो रहा है। इतना पेमेंट कम दे रहा है हम लोगों को। एक मजदूर के अनुसार भी हम लोगों को नहीं दिया जा रहा है। देखिए, लोगों में चर्चा है कि जो सेविका है उनको पोषाहार के लिए पैसा मिलता है, उससे भी बचा लेती है। सरकार अपना रखे, पोषाहार हम लोगों को नहीं चाहिए। सरकार अपना जो करे पोषाहार। हाँ, हम लोगों को मानदेय 25,000 वेतन मान कीजिए, पेंशन कीजिए, पोषाहार से हम लोगों को कोई अथी नहीं। सरकार जो कोई मतलब नहीं पोषाहार से। हम लोग महात्मा गांधी के जैसे जैसे देश आज़ाद किए उसी तरह से सभी सेविका बहनें लाठी खा के, डंडा खा के, घिसेटते हुए आज अपना पेमेंट जो अपना चीज बताइए, आप लोग इससे पहले कब बैठी है धरना प्रदर्शन? हम लोग 29 तारीख से अभी बैठ रहे हैं। इससे पहले ही बैठी है? पिछले साल में। पिछले साल चुनाव से पहले बैठी होंगी। मतलब आप लोग को लगता है कि चुनाव से पहले बैठी है तो आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी? बढ़ाए थे सरकार, बैठे हैं हम लोग। बिहार सरकार 3.5 रुपया चॉकलेट के लिए बढ़ा दिए थे। हम लोग इसी तरह किए थे। लोभ दे करके हम लोग को इतना जो मानदेय कम दे रहा है, जिसमें हम लोग का गुजर बसर नहीं हो रहा है। किसी अच्छा स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम लोग को बढ़िया भोजन नहीं घर में हो रहा है। ये 200 रुपया में क्या होगा? अभी जो हम मजदूरी खटाते हैं तो 300 रुपया मजदूर को देते हैं, लेकिन सरकार जो हमको 200 रुपया से भी कम देते हैं। इसमें महंगाई के युग में मेरा पेट भरेगा? तो वो जो हमको पोषाहार दे रहा है उसका पोषाहार हमें नहीं चाहिए। सरकार अपना पोषाहार वापस ले, लेकिन हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक सरकारी कर्मचारी का सरकार दर्जा नहीं देते हैं तब तक हमको 25,000 सेविका बहन को और सहायिका बहन को 18,000, यही मेरा मांग है सरकार से। जब तक नहीं करेगा सरकार तब तक हम लोग और निश्चित धरना में बैठे रहेंगे, हड़ताल में। देखिए, कुछ बातें ऐसे भी सामने आई है कि जो शिक्षक लोग हैं जो पहले से नियोजित हैं उनको रुपए देने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है। वादा करते हैं कि 10 लाख हम रोज़गार देंगे और 10 लाख हम सर्विस देंगे। भाई, जब पैसा ही नहीं है शिक्षकों को देने के लिए तो बहाली कहाँ से होगी? अब जो पहले से बहाल हैं, जिनकी सैलरी जो मिनिमम कम से कम 9,000 होना चाहिए प्रत्येक माह, उनको लगभग 6,000 रुपये मिल रही है। इसके अलावा जो सहायिका है, सहायिका कितना है आप लोग का? सहायिका कितना है? सहायिका आप हैं? जी, हम सहायिका। कितना मिलता है सैलरी आपको? ये डेली का 100 मिलता है हम लोग का। 3,000 रुपये है? जी सर, हम लोग 100 रुपया में या अपना पेट पाले या बच्चे को पढ़ाई कर देखा है। हम लोग 100 रुपया में क्या काम करेगा? अगर हम लोग ये आंगनबाड़ी छोड़कर अगर हम लोग मजदूरी कहीं और करेंगे तो 300 या 400 रुपये मिलेगी। उसमें हम लोग का पेट पाला जा सकता है, बच्चे भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। 100 रुपये में हम लोग को कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है। तो सरकार की काम करने से हम लोग को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। बात भी सही है। अब देखिए किस प्रकार से सभी सेविका एवं सहायिका बैठी हुई हैं, अपने अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई हैं। सबकी जायज़ मांगे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए लगभग 3,000 रुपये, वो भी पूरा नहीं है, लगभग 3,000 रुपये सहायिका को, 2,950 रुपये सहायिका को मिलती है। अब 3,000 हम बोल रहे हैं तो ये बोल रही है कि 2,950। अब सोचिए कि 50 रुपये की कीमत कितनी है इनके ज़िंदगी में, तो लगभग 3,000 रुपये। अब उतने से क्या होता है? तो
कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होना ही था। और जिस प्रकार से ये लोग अपनी बातें रख रही हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए। नहीं तो हकीकत में ऐसा कुछ होने वाला है कि आने वाला वक्त में जो चुनाव जो होगा, जिस महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार जी लगातार दावे करते रहते हैं कि महिलाएं मर्द कहीं चले जाए लेकिन महिलाएं हमारे अंडर में होनी चाहिए, उस बात पर अमल करते हुए उन्होंने जिस प्रकार से समूह की जो महिलाएं हैं उनको कई सारे काम देते हैं, वो सेविका सहायिका इन लोगों को एक काम मिलता है, और सबसे बॉडी है आशा है, बाकी और जो बॉडी है उनकी, तो उस महिलाओं की जो बॉडी है उस पर जिस प्रकार से वो यकीन जताते हैं, विश्वास जताते हैं कि ये लोग हमको जिताने वाली हैं, तो आने वाले वक्त में अगर इनकी नहीं सुनी जाएगी तो शायद ये लोग नीतीश बाबू की भी नहीं सुनेंगे, जो बात है। चलिए, बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।